आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सलीम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत वक्त पहले हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही कोई और साधन, जिस वजह से हमारा गांव बाकी गांव के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ था। ऐसा भी नहीं था कि आसपास के सारे गांव पिछड़े हुए थे, बस एक हमारे ही गांव में कोई साधन नहीं था। वैसे तो दिन में बिजली की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर रात के अंधेरे में घर पर या घर से बाहर लालटेन या टॉर्च लेकर ही जाना होता था। उन दिनों गांव के ज़्यादातर लोग भूतों पर विश्वास करते भी थे और नहीं भी। जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था वो इन सब पर यकीन करते थे, और जिन्होंने नहीं देखा था वो भी विश्वास करते थे, मगर काफ़ी कम। इस घटना से पहले तक मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर, रद्दी पर भी यकीन नहीं करता था, मगर इस हादसे ने मुझे रूहानी ताकतों पर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि एक सुबह हर रोज की तरह ही मैं सोकर उठा और फिर मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के बाद काम पर चलता बना। उन दिनों मैं गांव से थोड़ी ही दूर पर एक कारखाने में काम किया करता था। मेरे गांव से वो कारखाना काफ़ी दूर था, जिस वजह से मैं आने जाने के लिए अपनी इकलौती सवारी साइकिल का इस्तेमाल किया करता था। साइकिल चलाते हुए जब मैं कारखाने के पास पहुंचा तो अपनी साइकिल को बाहर ही स्टैंड पर लगा दिया और कारखाने में दाखिल हुआ। फिर मैं अपने काम पर लग गया। काम करते करते दिन ढलकर शाम में तब्दील हो गया। इसी बीच मुझे लगा कि थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, लिहाजन मैं कारखाने से बाहर निकला और सामने चाय की टपरी पर चाय पीने चल दिया। चाय पीकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं वापस काम पर लग गया। काम करते करते अब शाम से रात हो चुकी थी। अब बस मेरा काम खत्म होने ही वाला था कि मालिक मेरे पास आए और बोले, सलीम एक काम करो, वो अभी कुछ सामान आने वाला है, तो क्या तुम उन सामानों को कारखाने में शिफ्ट कर दोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अलग से मजदूरी दे दूंगा। उस वक्त मैं मालिक को मना करना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि ये भी कर ही लेता हूँ, 2 पैसे और आ जाएंगे हाथ में। लिहाजन मैंने मालिक को हाँ कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसी के साथ ही कारखाने के सारे स्टाफ एकाएक काम निपटाकर निकलने लगे। मैं भी बस इसी आस में था कि जल्द से जल्द वो सामान आए जिन्हें शिफ्ट करके मैं अपने घर निकल सकूं। करीब और घंटा भर जैसा इंतजार करने के बाद वो सामान आया, जिसके बाद मैंने पारी पारी करके सामानों को अपनी जगह पर रखना शुरू कर दिया। सारे सामानों को अपनी जगह पर रखते रखते मेरे पसीने छूट गए। ऊपर से मैं अकेला था, जिस वजह से काम और देर से खत्म हो रहा था, मगर फिर भी मैंने करीब 2 घंटे में सारा काम निपटा दिया और फिर मालिक को बोलकर कारखाने से बाहर निकल आया। अब तक रात इस कदर घनी हो चुकी थी कि आसमान का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था। यहाँ तक कि वो चाय की दुकान भी बंद हो चुकी थी, जबकि वो चाय की दुकान देर रात को बंद होती है। इससे मुझे ये अंदाजा लग गया कि रात सच में बहुत हो गई है। खैर मैंने अपना साइकिल उठाया और फिर घर की तरफ चलता बना। जिस रास्ते पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई रहता ही ना हो। दूर दूर तक ना तो कोई आदमी और ना ही कोई कुत्ता भी नजर आ रहा था। ऊपर से मैं इतना थका हुआ था कि मुझसे साइकिल चलाया नहीं जा रहा था, इसलिए मैं साइकिल रोक रोक कर और धीरे ही चला रहा था। बार बार मेरी सांसें उखड़ने लग जा रही थी, लिहाजन मैंने साइकिल को एक जगह पर रोका ताकि मैं कुछ देर सुस्ता सकूं। अब मुझे जिस रास्ते पर से जाना था वो जंगलों से घिरा पड़ा था। हालांकि उस रास्ते पर मैं पहले भी कई मर्तबा जा चुका हूँ, मगर अपने दोस्तों के साथ
मैं आज तक अकेले उस रास्ते पर कभी नहीं गया। खैर, एक लंबी सांस भरते हुए मैंने साइकिल उठाया और उस जंगल से घिरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो पूरा इलाका इतना खामोश था कि मुझे सिर्फ रात कीड़ों की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। साइकिल चलाते हुए जब मैं उस जंगल में पहुंचा तो मेरे पूरे बदन में मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि उस वक्त मौसम गर्मी का था। खैर, मैं इस एहसास को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। जंगल में लगे घने पेड़ रात के अंधेरे में काफ़ी डरावने लग रहे थे। कुछ देर तक तो मैं साइकिल चलाता रहा, मगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से मुझसे साइकिल ठीक से चल नहीं पा रही थी। लिहाजा मैं साइकिल पर से उतरकर साइकिल ढकेलते हुए उस जंगल में आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि मुझे वहीं एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखी, जिसके बगल में ही सफेद चादर ओढ़कर कोई लेटा हुआ था। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की लाश हो। ये देखकर मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। मैंने उस औरत के करीब जाते हुए उससे पूछा, आप कौन और ये सफेद कपड़ों में कौन है?" जिस पर पहले तो उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, "खुद ही देख लो।" उस औरत से ये सुनकर मैं उस लाश की तरफ बढ़ने लगा। लाश की तरफ बढ़ते हुए पता नहीं क्यों मेरे पैर थरथरा रहे थे। फिर जब मैंने उस लाश के मुंह पर से चादर हटाया तो मेरे पैरों तले की जमीन सरक गई। मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। दरअसल वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही लाश थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि एकदम से मेरी लाश ने अपनी आंखें खोली और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी उस लाश की आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थी। मैंने झट से उस औरत की तरफ पलटा तो अब वहां मेरी ही लाश बैठी थी। तो फिर अभी मेरा हाथ किसने पकड़ रखा था, ये सोचते हुए मैं सामने की तरफ पलटा तो अब मेरे हाथ को उस औरत ने पकड़ रखा था। इतना सब देखने के बाद अब मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था और साथ ही मैं समझ चुका था कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। तभी पता नहीं मेरे भीतर कहां से इतनी शक्ति आ गई जो मैं वहीं पर कुरान की आयतें पढ़ने लगा। मैंने जैसे ही आयत बोलना शुरू किया उसी के साथ ही उस औरत ने मेरा हाथ छोड़ दिया। उस औरत के चंगुल से खुद को छुड़ाकर जैसे तैसे मैं वहां से भागा और इतनी तेज भागा कि कुछ ही मिनटों में मैं अपने घर पर था। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि आज से बहुत साल पहले एक माँ बेटे को पीट पीट कर किसी गंभीर वजह से गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। फिर उन दोनों माँ बेटे ने इस जंगल में रहना शुरू कर दिया था, मगर खाने पीने की व्यवस्था ना होने की वजह से कुछ ही दिनों में भूख से तड़प तड़प कर दोनों माँ बेटे की उसी जंगल में मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्माएं वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी सलीम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।